हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का थर्ड पोयम, जिस पोयम का नाम द विलेज सॉन्ग है और इस पोयम को सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज किया गया है। तो इस पोयम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल इजी वे में हम लोग देखेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोयम है द विलेज सॉन्ग, इसमें एक मदर और एक उसकी डॉटर है, जो कि मतलब माता और पुत्री का संवाद है। इसमें पुत्री जो होती है मतलब उसकी डॉटर, उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम होता है और वो नेचर से प्रेम होने के कारण वो हमेशा जाना चाहती है नेचर के पास। और लेकिन उसकी माता जो है ना, वो चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है वो वहीं रहे, घर में ही रहे, क्योंकि उस जो पुत्री है उस बेटी का शादी का माहौल चल रहा है, इस समय शादी होने वाली है। लेकिन जो बेटी है वो शादी नहीं करना चाहती है और शादी को छोड़ करके वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए वन में जाना चाहती है। तो माता से उसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं और माता उससे क्वेश्चन पूछती हैं, तो वो बेटी जो है उनकी क्या क्या जवाब देती है, ये सारे कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आइए एक एक लाइन बाय लाइन देखने के लिए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन ही है यहाँ कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड मीन्स प्रिय बच्ची। हनी मीन्स होता है प्यारी, प्यारी चाइल्ड मीन्स बच्ची, प्यारी बच्ची। हनी चाइल्ड, फिर कहते हैं प्यारी बच्ची। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेंजा है ना, फर्स्ट स्टेंजा में माता पुत्री से क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों जाना चाह रही हो। तो सब ये पूरा क्वेश्चन ही है, यहाँ पर पूछा गया है, माता के द्वारा पूछा गया। किससे पूछा गया है? तो पुत्री से पूछा गया है। पुत्री से उसकी माता क्वेश्चन करती हैं कि हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड मीन्स प्यारी बच्ची, वेदर माने कहाँ, आर माने है, यू मीन्स तुम, गोइंग माने जा रही हो, अर्थात तुम कहाँ जा रही हो भाई, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं कि वुड यू कास्ट, यानी कि वुड से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब हुआ कि क्या यू मीन्स तुम। उसकी माता उससे क्वेश्चन करती हैं कि वुड यू कास्ट मीन्स क्या तुम, कास्ट मीन्स होता है फेंक देना, अर्थात क्या तुम फेंक दोगी, क्या फेंक दोगी। तो योर ज्वेल्स मीन्स अपने आभूषणों को, आल माने सभी, इट मीन्स कि क्या तुम अपने सभी आभूषणों को फेंक दोगी। कहाँ भाई? तो टू द ब्रिजेस, कहाँ फेंक दोगी? तो टू द ब्रिजेस माने उस सुगंधित, ब्लोइंग माने होता है बहना, अर्थात जहाँ शीतल सुगंधित हवाएं, इट मीन्स जंगल में जो सुगंधित हवाएं बह रही हैं, तो क्या तुम अपने सभी आभूषणों को वहीं फेंक दोगी क्या? ये कौन कहता है? तो उसकी माता। फर्स्ट क्वेश्चन कहें उसकी माता जी कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। और सेकेंड क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी। कहाँ भाई? तो ब्रिजेस ब्लोइंग माने ऐसी जगह पे जहां पर ब्रिजेस मीन्स होता है वो शीतल सुगंधित हवाएं जहां बहती, क्या तुम वहां फेंक दोगी अपने गहनों को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी पूछी कि वुड यू लीव मीन्स क्या तुम छोड़ दोगी। वुड यू लीव मीन्स होता है छोड़ देना। वुड यू लीव द मदर मीन्स माता को, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी। हु मीन्स जो। अन गोल्डन ग्रेन मीन्स होता है सुनहरे अनाज, अर्थात हु माने जो, अन गोल्डन ग्रेन मीन्स सुनहरे अनाजों से, इट मीन्स अब देखिए गोल्डन ग्रेन का यहाँ मतलब गेहूं से है, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो कोई भी माता सिर्फ गेहूं खिला करके बच्चों को तो पालेगी नहीं। इसका मतलब पूरा कह सकते हैं खाना पीना खिला करके अनाज। तो बोली कि हु माने जो, अन गोल्डन ग्रेन सुनहरे अनाज से, फेड यू तुमको खाने के लिए दिया। इट मीन्स जो गोल्डन ग्रेन में सुनहरे अनाज, हैड फेड यू तुमको खाने के लिए दिया, उस सुनहरे अनाज को खिला करके तुमको पाला है, क्या उस माँ को भी लीव में छोड़ दोगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन उसकी माता करती हैं कि वुड यू ग्रीव, क्या तुम, ग्रीव मीन्स दुखी कर दोगी, ग्रीव मीन्स दुखी कर देना, अर्थात क्या तुम दुखी कर दोगी। द लवर मीन्स प्रेमी को, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी। हु मीन्स जो। इज राइडिंग फोर्थ माने होता है घोड़े पर सवार होकर के, क्या उस प्रेमी को भी तुम दुखी कर दोगी। हु मीन्स जो, राइडिंग फोर्थ माने घोड़े पर सवार होकर के,
टू वेड यू माने तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। 4 क्वेश्चन उसकी माताजी पूछी। अगर आपको चारों समझ में आया तो बोलिए हाँ एक बार, लेकिन मेरे साथ रिवाइज करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, वुड यू कास्ट माने क्या तुम फेंक दोगी, योर ज्वेल्स आल माने अपने सारे आभूषणों को, टू द ब्रिजेस ब्लोइंग उस जगह पे जहां सुगंधित हवाएं, शीतल सुगंधित हवाएं बह रही, क्या वहां फेंक दोगे क्या। थर्ड क्वेश्चन पूछी कि वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी, योर मदर्स तुम अपनी माता को, हुमिन जो एन गोल्डन ग्रेन यानी सुनहरे अनाज से खिला करके, फेड यू तुमको खाने के लिए दिया, तुमको पाला पोसा, उसको भी छोड़ दोगी क्या। फिर वुड यू ग्रीव माने क्या तुम दुखी कर दोगी, द लवर मीन्स उस प्रेमी को, हु मीन्स जो, राइडिंग फोर्थ माने घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, टू वेड यू मीन्स तुमसे शादी करने के लिए। तो यहां तक 4 क्वेश्चन उसकी माता जी के द्वारा पूछा गया बच्ची से। अब जो यहाँ का 4th स्टेंजा इट मींस नेक्स्ट स्टेंजा, आपके पास जो 4 लाइनें हैं इसमें वो बच्ची जो उसकी माता क्वेश्चन पूछी ना तो उस क्वेश्चंस का जवाब दी है। तो अगर आपको फर्स्ट समझ में आया तो कमेंट में तुरंत लिख करके यस बोलिए, और सेकंड पे जाने के लिए आइए चलता है। सेकंड में बच्ची आंसर क्या देती है यही आपको देखना है। तो सेकंड में बात किया जाए तो बोली बच्ची की मदर माइन मेरी माता जी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट माने उस जंगली, फॉरेस्ट मीन्स वन में, उस जंगली वन में, आई एम गोइंग माने मैं जा रहा हूँ। बच्ची बोली मम्मी जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछी थी कहाँ जा रही हो, तो बोली देखिए मदर माइन माने मेरी प्रिय माता जी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स जंगली वन में, आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही भाई, तो जंगली वन में। वेयर माने जहां, अपॉन द चंपा बाउच, अपॉन द चंपा माने चंपा के, बाउच मीन्स टहनियों में, करें जहां पर चंपा की टहनियों में, द चंपा बर्ड्स मीन्स चंपा की कलियां, और ब्लोइंग माने खिली हुई हैं। बच्ची क्या बोली भाई, बोली कि वेयर माने जहां, अपॉन द चंपा बाउच माने चंपा की टहनियों में, द चंपा बर्ड्स में चंपा की कलियां खिली हुई हैं जहां, वहां पे मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट बोली कि टू द कोयल हंटेड रिवर्स, करें टू द कोयल हंटेड मीन्स कोयल की तरह, हंटेड मीन्स गूंजती हुई, कोयल की तरह कुकू की गूंज करती हुई, जहां पर रिवर माने नदियां, आइसलेस मीन्स द्वीप अर्थात नदियों के टापू हैं, जहां पर कोयल की मीठी ध्वनि करती हुई कोयलें गूंजती है ना, वहां पे मैं जा रही हूँ। वेयर माने जहां, लोटस लिलीज माने कमल की कुमुदनी, अर्थात जहां पर कमल कुमुदनियां खिली हुई है ना, वहां पे मैं जा रही हूँ। ग्लिस्टन माने जहां पर चमकती हैं, कौन चमकता भाई, तो लोटस लिलीज, कमल कुमुदनी, जहां पर कमल कुमुदनियां खिली रहती है ना, वहां पे मैं जा रही हूँ। ये सब कौन बात बोला, बच्ची बोली। किससे बोल रही है, अपनी माता से। क्यों बोल रही है, उसकी माता क्वेश्चन पूछी थी कहाँ जा रही हो भाई, तो ये बोली। क्यों पूछी थी, क्योंकि उसको नेचर से प्रेम था, तो शादी छोड़ के जा रही थी बच्ची, इसकी वजह से उसकी माता ने उससे इतने क्वेश्चंस किए। यहां तक कुछ समझ में आया तो बोलिए हाँ। नेक्स्ट है बच्ची, देखिए आंसर क्या क्या दी। पहली बात तो कही मैं इस जंगली वन में जा रही हूँ जहां पर चंपा की टहनियों में चंपा की कलियां खिली हुई हैं, और जहां पर कोयल हंटेड रिवर्स आइसलेस यानी कि कोयल की तरह गूंजती हुई मीठी ध्वनि वाली नदियां हैं, नदियों के द्वीप हैं, और जहां पर कमल कुमुदनियां खिली हुई हैं, मैं वहां पे जा रही हूँ। और लास्ट में बोली कि द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक, द वॉइसेस माने आवाजें, किसकी आवाजें, फेरी फॉक माने परियों की आवाजें, परियों की आवाजें, और कालिंग में माने मुझे बुला रही है भाई। ओ लिसन, अरे सुनो, मम्मी से बोली अपने कि द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक मीन्स परियों की आवाजें, और कालिंग में माने मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, अरे सुनो सुनो भाई सुनो, ये परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं, इसलिए मेरी प्यारी माता जी मैं उसे जंगली वन में जा रही हूँ जहां पर चंपा की टहनी में चंपा की कलियां खिली हुई हैं, जहां पर कोयल की तरह मीठी ध्वनि करती हुई नदियों के द्वीप हैं, जहां पर कमल कुमुदनी चमक रही है, और वही परियों की आवाजें मुझे बुला रही हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 स्टेंजा आपका खत्म हुआ, और इस दोनों स्टेंजा में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या क्या परेशानी आपको आई है, तो नेक्स्ट में जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आइए अब 3rd स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड स्टेंजा की बात किया जाए ना तो थर्ड स्टेंजा में फिर से उसकी माता जी उसको समझाने की कोशिश की है कि बच्ची मत जाओ फालतू में छोड़ करके। क्यों? क्योंकि क्या क्या समझाने की कोशिश की, खुद आके देखा जाए। उसकी माता कही ना कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। बोली कि प्रिय बच्ची द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये जो संसार है ना खुशियों से भरा हुआ है। उसकी माता जी बोली ना कि बच्ची देखो ये जो संसार है ना फुल ऑफ प्लेजर, खुशियों से भरा हुआ है। किसकी आप ब्रिडल सॉन्ग में होता है विवाह के गीत, अर्थात ये संसार है जो विवाह के गीतों से भरा हुआ है। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, पालनों के गीत से भरा हुआ है। एंड सैंडल क्रेडल सॉन्ग्स मींस पालनों के गीत से भरा है। एंड सैंडल स्कैंटेड लेजर, एंड सैंडल स्कैंटेड माने चंदन की खुशबू के, लेजर माने पल एक समय होता है ना, करे कि चंदन की खुशबुओं के पल से भरा हुआ है ये संसार। किस चीज से, एक बार और देखिए। ब्रिडल सॉन्ग माने विवाह के गीत से भरा है, क्रेडल सॉन्ग माने पालनों के गीत से भरा है। एंड सैंडल स्कैंटेड लेजर माने चंदन की खुशबू के पल से भरा हुआ है संसार। अर्थात उसकी मम्मी समझाने की उसको कोशिश की कि देखो बच्ची मत जाओ, ये संसार में ना बहुत ज्यादा खुशियां भरी हुई हैं, बहुत ज्यादा अच्छाइयां हैं। और भी उसकी मम्मी समझाने की कोशिश की, क्या कहीं, योर ब्रिडल रॉब्स, तुम्हारे ब्रिडल माने विवाह के रॉब्स माने कपड़े, आर माने हैं, कहाँ हैं, इन द लूम मीन्स करघे में, अर्थात बुना रहे हैं, बुने जा रहे हैं तुम्हारे भाई कपड़े जो है ना तुम्हारे, वो कहाँ है, लूम मीन्स करघे में है, अर्थात उनकी बुनाइयां चल रही हैं। और देखिए कहें कि सिल्वर एंड सैफरन यानी कि चांदी और केसरिया रंग से चमक रहा है तुम्हारा कपड़ा। तुम्हारा कपड़ा कैसा चमक रहा है? चांदी और केसरिया रंग से तुम्हारा कपड़ा चमक रहा है भाई। और वो कहाँ है? करघे में है। इट मीन्स वो बुना हो रहा है। और कह रहे हैं योर ब्रिडल मीन्स होता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिट गया, बी आर आई DAL। योर ब्रिडल केक्स, तुम्हारे जो विवाह के केक में मिठाइयाँ, तुम्हारे जो विवाह की मिठाइयाँ आर्मीस हैं, कहाँ हैं? ऑन द हर्थ मीन्स चूल्हे पर है। तुम्हारी जो विवाह की मिठाइयाँ जो बन रही है चूल्हे, अर्थात वो भी बन के तैयार हो रही है। भाई तुम तो सदिये छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? उसकी मम्मी समझा रही है भाई उसको, करें हमारे जो विवाह के केक हैं वो चूल्हे पर है, इट मीन्स वो भी बन रहे हैं भाई। और जो तुम्हारे कपड़े हैं ना वो कपड़े भी तो बनाए ही जा रहे हैं, और लूम मीन्स करघे में है, और चांदी केसरिया रंग से चमक भी रहे हैं। और ये जो तुम्हारा शादी वाला कपड़ा है वो भी करघे में है, और केक वगैरह जो तुम्हारे शादी की मिठाई वो भी चूल्हे बनी है। सब कुछ जब इतना है, ओ अरे भाई बच्ची वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब बात कौन कहा? उसकी मम्मी। तो फोर्थ स्टेंजा में जाहिर सी बात है बच्ची को आंसर देगी। तो थर्ड स्टेंजा तक अगर आपको समझ में आया तो फिर से बोलिए एक बार यस सर, नहीं आया तो नो सर भी बोलिए। और फोर्थ स्टेंजा की बात आइए फिर से करते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि फोर्थ स्टेंजा में बच्ची फिर आंसर देगी जब उसकी माता जी उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि बाबू मत जाओ। तो फोर्थ स्टेंजा में फिर से बच्ची ने आंसर दिया, बोला क्या कि द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। बोली क्या कि द ब्रिडल सॉन्ग, कही मम्मी जी द ब्रिडल सॉन्ग्स मीन्स होता है विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स मीन्स पालनों के गीत, हैव मीन्स है, कैडेंसेस ऑफ सॉरो यानी उनमें दुख भरा हुआ है, अर्थात वो दुख से भरे हुए हैं, दुख के लय ताल पर चलते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि जो विवाह के गीत है और पालनों के गीत इन सब में क्या भरा हुआ है? दुख भरा हुआ है। बोली क्या कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, कही द लाफ्टर माने हंसी किसकी? ऑफ द सन माने सूर्य के, टुडे माने आज के, अर्थात आज के सूर्य की हंसी। द विंड माने हवा हो सकती है, किस चीज की? द डेथ माने मृत्यु की, टुमारो माने कल, अर्थात आज का जो सूर्य है ना हंसता खेलता सब लोग देख ले रहे हैं ना, तो आज के सूर्य की हंसी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल के हो सकता है विंड में हवा का झोंका बन जाए, मृत्यु हो जाए कल, यानी कि आज के दिन में अगर सूर्य में सब आज के सूर्य की जो हंसी है, इट मीन्स आज सभी लोग अगर अच्छे से जी खा रहे हैं तो आज के सूर्य का हंसी, पता नहीं क्या कि कल विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल मृत्यु भी हो सकती है किसी की, कहीं नहीं कहा नहीं जा सकता कुछ। फॉर स्वीटर साउंड, और इससे स्वीट माने मीठा, तो स्वीटर माने अधिक मीठा, अर्थात इससे भी अधिक मीठी जो ध्वनि है
किसकी ध्वनि है? द फॉरेस्ट नोट्स मीन्स जंगल के उस, द फॉरेस्ट नोट्स मीन्स उस जंगल के वन में जो स्वीट साउंड है ना, मीठी ध्वनि है, कहाँ की? तो वेयर, जहां पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स माने जंगली स्ट्रीम माने होता है झरने, अर्थात जहां पर जंगली झरने आर फॉलिंग माने गिर रहे हैं ना, उससे जो ब्रिडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग की ध्वनि है ना, उससे कहीं अधिक मीठी ध्वनि किसकी है? उस फॉरेस्ट स्ट्रीम्स माने जंगली झरनों की, जो कि गिर रहे हैं। एक बार और अच्छे से देखिए, कह रही है बच्ची कि देखिए माता जी, जो ब्रिडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग है ना, ये सब दुख की सुर ताल लय हैं, अर्थात दुख से भरे हुए हैं। और ये जो आज के सूर्य की हंसी है ना, कल विंड्स ऑफ डेथ टुमारो, यानी कि मृत्यु का झोंका बन सकती है, यानी हवा, यानी कि आज के जो सूर्य की हंसी है ना, वो कल विंड्स ऑफ डेथ टुमारो, इट मीन्स कल हो सकता है खुदा न खास्ता मृत्यु हो सकती है किसी की। और बोले कि थर्ड स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, और उस जंगल के जो मीठी ध्वनि है किसकी? जहां पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स माने जो जंगली झरने फॉलिंग माने गिर रहे हैं ना, उसकी जो ध्वनि है ना, उन सभी चीजों से ज्यादा मीठी है। इसलिए ओ मदर माइन, हे मेरी प्यारी माता जी, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं रुकूंगी। द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग, जो परियों की आवाजें हैं ना, परी मुझे कॉलिंग माने बुला रही हैं भाई, मैं रुक नहीं सकती। अंत में वो बच्ची जवाब दी और वो चली गई। और ये पोयम जो है आपका समाप्त भी हो गया, और इस पोयम की कंपोज किया गया तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कंपोज किया गया है। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको ये पोएम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।